पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना हुई तो गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। डंपर एसोसिएशन ने पेट्रोल की कीमत कम ना होने पर गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद करने की धमकी दे दी। कम ना होने पर गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद करने की धमकी दे दी। हैदराबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल ट्रक डंपर एसोसिएशन के सदर ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से गुड्स ट्रांसपोर्ट शदीद मुतासिर हुई। इससे कल पंप्स डीलर एसोसिएशन ने भी मार्जिन ना बढ़ाने पर एक बार फिर पेट्रोल बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने अपने एक बयान में कहा कि पेट्रोल पंप डीलर्स का मार्जिन हुकूमत ने बहुत कम रखा है। अगर डीलर्स मार्जिन नहीं बढ़ाया जाता तो पेट्रोल पंप बंद करना होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा होटल किस मुस्लिम मुल्क में मौजूद है? क्या आपको मालूम है? रकबे और कमरे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा होटल कौन सा है? ये है मलेशिया का फर्स्ट वर्ल्ड होटल एंड प्लाजा, जो वैसे तो मुतासर कौन होटल नहीं और आसाइशात के लिहाज से 3 स्टार्स होटल है, मगर गुंजाइश और कमरों के लिहाज से दुनिया का कोई और होटल इसके मुकाबला नहीं कर सकता। यकीन करना मुश्किल है, मगर 2006 में इसे खोला गया तो इसमें महज 6118 कमरे मौजूद थे। 2 साल बाद लॉस वेगस वेनेटियन होटल की तोसी की गई तो वहां कमरों की तादाद 7128 हो गई। मगर 2015 में जब फर्स्ट वर्ल्ड होटल एंड प्लाजा में दूसरे टावर की तामीर की गई तो ये कमरों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा होटल बन गया। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर के शुमाल में 50 किलोमीटर दूर वाक़िआ खित्ते पहांग में मौजूद इस होटल या रिजॉर्ट में हर साल लाखों सयाह मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं। इस होटल की कामयाबी की वजह इसका जोग्राफी मुकाम है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द थीम पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। इसके 2 बड़े टावर 7351 कमरे मौजूद हैं और हैरान कुन तौर पर वहाँ अमूमन 90% कमरे हर वक्त भरे रहते हैं। मिसाल के तौर पर 3164 आम कमरे हैं, 2922 लग्जरी रूम्स, 649 लग्जरी ट्रेल रूम्स, 480 सुपर लग्जरी रूम्स और 136 वर्ल्ड क्लब रूम्स हैं। शोहर को गुर्दा दो या फिर 30 लाख रुपए। ससुरालियों की बहू से जहेज की मांग ने सबको हैरान कर दिया। भारत में ससुराल वालों ने शोहर के लिए गुर्दा या फिर 30 लाख रुपए का जहेज मांग कर सबको दंग कर दिया। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि खातून ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि शादी से कबल ससुराल वालों की जानिब से शोहर के दोनों गुर्दे फेल होने की बात को छुपाया गया। पुलिस ने बताया कि खातून की लखनऊ में निशानत कुमार नामी शख्स से 22 जून 2025 को शादी हुई। शादी के मौका पर खातून के घर वालों ने जहेज में 8 लाख नकदी जेवरात और एक गाड़ी तोहफे में दिया। शादी के बाद खातून को इस बात का इल्म हुआ कि उसका शोहर किसी भी औरत के साथ ताल्लुकात में है और घर वालों को भी इस बात का इल्म था। पुलिस के मुताबिक ससुराल वालों ने एक गुर्दा मांगने या फिर 30 लाख रुपए का बंदोबस्त करने की मांग रखी, जिस पर खातून अपना ससुराल छोड़कर वापस चले गई, जबकि ससुराल वालों ने उसके जेवरात और दीगर कीमती तोहफे में रख लिए। पुलिस के मुताबिक शोहर निशानत कुमार और उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ईरान का आयतुल्लाह खामनई के चेलम पर मुल्क भर में ताज़ियती तकारीब का ऐलान। बेदरेग बमबारी की अमरीकी धमकियां खातिर में न लाते हुए ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनई के चेलम पर मुल्क भर में ताज़ियती इज्तिमात का ऐलान कर दिया। के चेलम पर मुल्क भर में ताज़ियती इज्तिमात का ऐलान कर दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक आयतुल्लाह खामनई की शहादत के 40 दिन होने के सिलसिला में ताज़ियती इज्तिमात और दुआओं का सिलसिला 8 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। जुमेरात को मजहबी तंजीमों से वाबस्ता अफराद और अवामी जमहूरी इस्लामी स्क्वाड से आयतुल्लाह खामनई की इस शहादत के मकाम पर तक मार्च किया जाएगा। ये मार्च जुमेरात को सुबह 9 बजे यानी उसी वक्त शुरू किया जाएगा जब आयतुल्लाह खामनई को बम हमले से शहीद किया गया था। जुमा को सुबह 10 बजे 40वीं की मरकजी तकरीब होगी। इस रोज़ मुल्क भर में दुआया इज्तिमात होंगे। याद रहे, आयतुल्लाह खामनई को ईरान पर मुसल्लत जंग के पहले ही रोज़ 28 फरवरी को तेहरान में उनके दफ्तर में शहीद कर दिया गया था। मुस्तफा खामनई बेहोश हालत, तशवीशनाक फैसले कोई और कर रहा है, बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने मुकर्रर करदा
नई सुप्रीम लीडर मुशफा खामनई इस वक्त बेहोशी की हालत में ईरान के शहर कुम के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मेमो में बताया गया है कि मुशफा खामनई इस फिजाई हमले में शदीद जख्मी हुए थे, जिनमें उनके वालिद और ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई 28 फरवरी को शहीद हुए थे। मेमो में कहा गया है कि मुशफा खामनई इस ईरानी शहर कुम में ज़ेर इलाज हैं, जो दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 87 मील जनूब में वाक़ है और किसी भी किस्म की फैसला साजी में शामिल होने के काबिल नहीं है। मीमो के मुताबिक अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस इदारों को मुशतबा खामनई के मकाम का पहले ही इल्म हो चुका था, ताहम उन्होंने इस मालूमात को अवाम के सामने जाहिर नहीं किया गया था। ताहम ईरानी हुकाम ने मुतादिद बार इस बात की तस्दीक की है कि मुशतबा खामनई जिंदा हैं और मुल्क के मामलात चला रहे हैं। इससे कबल ईरानी सरकारी टीवी पर इससे मनसूब 2 बयानात नशर किए गए, जबकि हाल ही में एक वीडियो भी जारी की गई जिसमें उन्होंने एक वॉर रूम में दाखिल होते हुए इसराइल के शहर डेमोटा में वाक़िया जौहरी तनसीब के नक्शे का जायजा लेते हुए दिखाया गया।